ये जो कीड़े आते हैं दोस्तों हमारे घर में, जिनको हम कुछ लोग देशी भाषा में भुनगा बोलते हैं, कुछ कीट बोलते हैं, ये अक्सर कटी हुई फल सब्जियों पर लगते हैं या फिर घर में अगर कोई भी चीज सड़ रही है, बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा सीलन गंदगी वाली जगह है, ऐसी जगहों पर ये कीड़े आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि किचन में आपने कुछ भी खुला छोड़ा है और यहाँ पर ये कीड़े घर कर जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो सबसे पहली टिप है वो प्रेशर कुकर के रबड़ को लेकर है। कई बार ये रबड़ बहुत ज्यादा लूज हो जाती है और प्रेशर ढंग से बनता नहीं है। ऐसे टाइम पर अगर आपको इंस्टेंट उपाय करना है तो ये उपाय आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर कुकर की जो रबड़ है उसको निकालेंगे और उसके बाद से इसको सिंपल नॉर्मल पानी में डिप करेंगे, यानी कि हमें इसको करना है गीला। अब हमने इसको कर लिया गीला। गीला करने के बाद हमें चाहिए होगा सूखा आटा। तो यहाँ पर मेरे पास सूखा आटा है जो मैं रोटी में लेती हूँ, तो मैं पूरे आटे को खराब नहीं करूंगी। थोड़ा सा आटा हम ले लेंगे यहाँ पर और सूखे आटे को रबड़ के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे आटे की एक कोटिंग हमारे इस रबड़ पर आ जाए। कुछ इस तरीके से हमें आटे को लगा देना है। अब जब भी आप खाना बनाने जा रहे हो तो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसमें ये रबड़ इंस्टेंट लगा दीजिए और फिर ये प्रेशर कुकर का ढक्कन कुकर में फिट कर दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से प्रेशर बन जाता है और सीटी उठ जाती है, आपका खाना इजीली बन जाता है। तो कभी इमरजेंसी में आप इस हैक को यूज करके अपने जो है टाइम और समय की बचत कर सकते हैं। आइए एक और टिप बताती हूँ जो कि है बेडशीट के साथ। बेडशीट कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसे आप टक करना नहीं चाहते और बेडशीट इस तरह से लटकती रहती है। फेस्टिवल्स वगैरह में इस तरह का हैक बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने घर में अपने बेडरूम वगैरह को डेकोर करते हैं। तो अगर इस तरह से बेडशीट लटक रही है तो उसको बहुत अच्छे से आप अरेंज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है। जैसे मेरे भी जो बेड की बेडशीट है इस तरह से लटक रही है, तो आपके पास अगर मेटल की कोई पुरानी चूड़ी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कांच की चूड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, मेटल की ही चूड़ी का इस्तेमाल करना है जो कि टूटे नहीं। चूड़ी को लेंगे और उसके बाद से इस चूड़ी को अपने जो बेडशीट है एकदम कॉर्नर वाला पार्ट पकड़ेंगे और इस तरह से नीचे के साइड से लाकर, यानी कि बेडशीट के नीचे से लाते हुए एकदम कॉर्नर में इसको अच्छे से इस तरीके से राउंड शेप दीजिए। उसके बाद से आपको लेना है कोई सा भी रबड़ बैंड और रबड़ बैंड को यहाँ पर आपको फिक्स कर देना है। बस उसके बाद से हमारा ये बहुत ही सुंदर सा नॉट बनकर रेडी हो जाता है, जो कि बेडशीट में कॉर्नर में देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरीके से आप अरेंज करके अपने बेडरूम को डेकोर कर सकते हैं। आप चाहें तो चारों सिरहाने पर ये काम कर सकते हैं या फिर दोनों जो सामने दिखते हैं इससे उनको इस तरह से खूबसूरत सा सजा सकते हैं। आइए आज की नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि है भुट्टो के साथ। कई बार हम भुट्टे छीलते हैं, हम ये सोचते हैं दाने निकाले और इनको किसी न किसी रेसिपी में हम ट्राई करते रहते हैं। पर ये जो भुट्टो को छीलने का काम है ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाला होता है, क्योंकि हम इस तरीके से छीलते हैं जो कि हमें सही तरीका पता ही नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अच्छा सा उपाय बताती हूँ कि भुट्टो को पहले इस तरह से किनारे से छीलने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आप भुट्टो को 2 पार्ट में करिए, किनारे से छीलिए और आपको इतना छीलना है कि लंबाई में एक लेयर इसकी पूरी छिलकर निकल जाए। लंबाई में छिलने से होगा ये 2 या 3 लाइन आपको निकालनी पड़ेगी भुट्टो की और उसके बाद से जो लाइन बनेगी वहां से आपको भुट्टो को छिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप कोशिश करेंगे तो आपको जब आप भुट्टे छिलेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है भुट्टो को इस तरीके से छिलना। सबसे पहले ये लाइन मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं एक पूरी लाइन को छिलकर निकाल देती हूँ। अब इसके बाद से जैसे ही भुट्टे के दानों को आप हल्का सा फिंगर से निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे एक साथ 6-6, 7-7 दाने निकल कर आ जाते हैं। जब हम सिंगल सिंगल निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। एक बार अगर आपने एक लाइन निकाल ली उसके बाद से इनके दानों को निकालना बहुत आसान होता है। जब भी आप किसी रेसिपी में भुट्टो का इस्तेमाल कर रहे हो, हम स्वीट कॉर्न वगैरह बनाते हैं, तब ऐसे टाइम पे भुट्टो को इस ट्रिक से छील कर देखिए, ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता है। मैं तो स्वीट कॉर्न के दानों को पूरे साल के लिए स्टोर कर रखती हूँ और इसी तरीके से इनको छील कर एयर टाइट बॉक्स में भरकर फ्रीजर में स्टोर भी करती हूँ और पूरे साल इसका इस्तेमाल करती हूँ। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हाथों में लगी हुई चोट को लेकर। कई बार हाथों में चोट लगती है, हम बैंडेज या फिर टेप वगैरह लगाते हैं, हाथों में कट का निशान होता है जिसकी वजह से पानी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पर अगर हाथों में कट लग गई है, आपने बैंडेज लगाया है और उसी टाइम पर आपको पानी वाले काम करने हैं, जैसे कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है या फिर बर्तन ही धुलना है, तो फिर आप एक बैलून का मतलब एक पुरानी कोई बैलून हो घर में, छोटी सी वो ले लीजिए, ऊपर वाली टिप को काट दीजिए। अब इस बैलून को अपने फिंगर में पहन लीजिए। बैलून क्या होगा, टाइट होगी, आपके फिंगर को पूरी तरह से सिक्योर करेगी। उसके बाद से आप पानी में हाथ डालिए, कपड़े धुलिए, बर्तन धुलिए, कुछ भी करिए, इवन पानी का कोई भी काम करिए, आप देखेंगे कि फिंगर में अंदर पानी नहीं जाता है। फिंगर जो हमारी है, जो बैंडेज लगा है, वो बहुत अच्छे से सिक्योर रहती है। तो बैलून को हटा दीजिए।
अभी आपको फिंगर साफ दिख रही है कि फिंगर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, टेप में बिल्कुल पानी नहीं है। तो इस तरीके से बैलून की मदद से हम अपने फिंगर्स को सिक्योर कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो जब भी आपको काम करना है तो बैलून पहनकर काम कर सकते हैं। आइए आज की नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है जिसमें हमें चाहिए होगा प्याज। यहाँ पर मैं प्याज का हाफ टुकड़ा इस्तेमाल करूंगी या फिर हाफ से भी कम मैं यूज करने वाली हूँ। बस हमें प्याज की एक लेयर चाहिए। तो ये जो साइड वाला हिस्सा है उसको मैं रख दूंगी और ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो प्याज है ये हमें बहुत बड़ी समस्या से बचाएगा, स्पेशली बारिश के दिनों में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ले लेंगे कोलगेट। प्याज के ऊपर हमने लिया है थोड़ा सा कोलगेट। कोलगेट नहीं है तो जो भी पेस्ट आपके घर में है, क्लोजअप वगैरह, वो भी ले सकते हैं। कोलगेट को अच्छे से फैलाना है। इस तरीके से एक इसकी लेयर बन जानी चाहिए जिससे प्याज के अंदर से इसकी एक अलग सी स्मेल जो आती है वो आती रहे। अब इसके बाद से हमें दो चीजों की और जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली जो चीज ले रही हूँ वो है लौंग। तो यहाँ पर मैंने 3 लौंग लिए हैं। लौंग को लेकर प्याज के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। रखना ही है, कुछ और नहीं करना है। और घर में कपूर की टिक्कियां होती हैं जो हम लोग पूजा आरती में यूज करते हैं। तो 2 टिक्कियां मैंने ले ली हैं। अगर आपके घर में कीड़े वगैरह ज्यादा हैं तो आप कपूर की टिक्की ज्यादा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ। अब हमारे पास ये घर में कीड़े बहुत ज्यादा आते हैं बारिश के दिनों में। ये जो कीट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक कीड़ा छोड़ दिया तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा कीड़े इसके ऊपर उड़ रहे हैं। ये कीड़े इतने ज्यादा गंदे लगते हैं और घर में बीमारी को भी बढ़ाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, घर में मतलब किचन के किसी भी कोने में आपने कुछ भी खुला छोड़ दिया, गलती से भी खुला छोड़ दिया, छिलके वगैरह छोड़ दिए, उस पर ये कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, प्याज का ये वाला उपाय कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक बार टोकरी को रख दिया था ये दिखाने के लिए कि देखिए अभी ये कीड़े यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैंने पहले आपको शूट किया था, आधे घंटे बाद में क्लिप शूट कर रही हूँ। ये देखिए कीड़े कितने ज्यादा अभी भी हैं केले के पास। लेकिन ये जो है मैं बता रही हूँ, इसको करते ही सारे कीड़े भाग जाते हैं, मतलब इवन दोबारा भी नहीं आते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आपके किचन से ये कीड़े कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मेरे किचन स्लैब के इस कोने पर जहाँ पर मैंने एक केला जानबूझकर छोड़ा था जिससे कीड़े आए और आपको पता चल सके कि मैं किन कीड़ों की बात कर रही हूँ। या फिर कभी हम लोग टोकरी में छिलका वगैरह छोड़ देते हैं, उस जगह पर भी आप इस प्याज को बंद करके रख सकते हैं। एक बार जो कीड़े जाते हैं वो दोबारा पूरे दिन तक वापस नहीं आते, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज्यादा तेज होती है कपूर, कोलगेट और प्याज की, जिसकी वजह से कीड़े बिल्कुल ही हवा हो जाते हैं। मैं यहाँ पर इस प्याज को लेकर किचन स्लैब के हर हिस्से पर फिरा रही हूँ जिससे अगर कोई कीड़ा हो तो वो हो जाए। इसके बाद से जब मैंने ये वीडियो शूट किया था इसके बाद से पूरे दिन मेरे घर पे कीड़े दिखाई नहीं दिए थे। बहुत ही कमाल का हैक है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर ट्राई करके देखिएगा। किचन में इस तरह से बंद कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कीड़े कितनी आसानी से कहीं पर भी गायब हो जाते हैं, मतलब हट ही जाते हैं, दोबारा वापस नहीं आते। तो मुझे तो ये टिप पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।